गुजरात के पाटन क्षेत्र में राणा वीर सिंह वाघेला का शासन था। उनके राज्य का विस्तार कर्णावती तक था। इस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले, पर सफलता किसी को नहीं मिली। सन 1497 में सुल्तान बेघारा ने पाटन पर हमला कर दिया, लेकिन राणा वीर सिंह के पराक्रम के आगे उसके 40,000 से ज्यादा सैनिक 2 घंटे भी नहीं टिक पाए और सुल्तान बेघारा को जान बचाकर भागना पड़ा। सुल्तान राणा वीर सिंह की रानी रुदाबाई को हासिल करना चाहता था, इसलिए कुछ वर्ष बाद उसने फिर से पाटन पर हमला किया। इस बार राज्य का एक गुप्तचर सुल्तान से जा मिला और राज्य की सारी गुप्त जानकारी उसने सुल्तान को दे दी। बेघारा ने छल से वीर सिंह पर हमला कर दिया और राणा वीर सिंह उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी रुदाबाई तक पहुंचने के लिए सुल्तान 10,000 सैनिकों के साथ राणा वीर सिंह के महल की ओर बढ़ रहा था। अपने दूत के जरिए उसने रानी के लिए निकाह का प्रस्ताव रखा। रानी ने महल के ऊपर 2,500 धनुर्धारी वीरांगनाओं को तैयार रखा था, जो रानी का एक इशारा पाते ही हमला करने को तैयार थी। रानी ने सुल्तान बेघारा को महल के अंदर आने का न्योता दिया। जैसे ही सुल्तान और उसके सैनिक आगे बढ़े, महल के ऊपर से तीरों की वर्षा होने लगी और समय न गवाते हुए रानी ने सुल्तान बेघारा के सीने में खंजर उतार दिया। रानी रुदाबाई और 2,500 महिलाओं की वीरता के आगे कोई सैनिक नहीं टिक पाया। रानी ने सुल्तान का सीना फाड़कर उसका कलेजा निकालकर कर्णावती शहर के बीच में लटका दिया और उसके सिर को धड़ से अलग करके पाटन राज्य के बीच में टंगवा दिया। और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोई भी आक्रांता भारतवर्ष पर या हिंदू नारी पर बुरी नजर डालेगा तो उसका यही हाल होगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हम रानी रुदाबाई और उनके जैसी अन्य वीरांगनाओं को नमन करते हैं।